The Daily Toons. छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव रामपुर में रमन नाम का एक बहुत ही सीधा साधा लड़का रहता था। रमन के माता पिता रमन के बचपन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। रमन अब अपने चाचा चाची के साथ ही जवान होता है, पर उनके चाचा चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उसे बहुत प्रताड़ित भी करते हैं। रमन खेत में बैठकर रोता रहता है। एक दिन सुबह सुबह उसकी चाची बहुत गुस्से से रमन के कमरे में जाती है और कहती है, अरे अरे, देखो तो ये महाराज कैसे टांग फैलाकर सो रहे हैं। इसके माँ बाप तो परलोक सिधार गए, पर मेरे गले ये मुसीबत डाल गए। अरे उठ रमन, तू यहाँ सोता रहेगा और खेत में काम कौन करेगा? माफ कीजिएगा चाची, वो जरा आंख लग गई थी। अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म कर। खेतों में काम पड़ा है और तू सो रहा है। जी मैं अभी जाता हूँ चाचे। रमन खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। खेत में काम करते हुए काफी समय हो जाता है। अरे भाई, काम करते करते तो सुबह से दोपहर हो गया। अब तो मुझे भूख भी लगने लगा है। मुझे घर जाना चाहिए। रमन अब घर चला जाता है। चाचा जी, खाने में कुछ भी होगा तो दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। रमन तू आ गया, और वो भी खाली हाथ। अरे नालायक, आते समय अपने साथ कुछ लकड़ियां लेकर आ जाता। घर में अभी तक खाना नहीं बना है। अरे तू मरता क्यों नहीं? कब तक तू हमारे सीने में बोझ बनकर रहेगा? चाचा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पिताजी के सारे जमीन तो आप ही ले रखे हो। अरे तेरे पिताजी का कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है। अगर दोबारा तू जमीन का बात किया तो तुझे धक्के मार के घर से बाहर कर दूंगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुआ है। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया। अब क्या तू हमको खाएगा? अरे नालायक, अभी तक तू यहाँ खड़ा है। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जंगल जा और लकड़ियां काट के घर ले आना। ठीक है चाचा जी, मैं लकड़ियों के लिए जंगल जाता हूँ। रमन अब फिर से जंगल की ओर कुल्हाड़ी लेकर जाने लगता है। लगता है मैं जंगल के बहुत भीतर आ गया हूँ। भूखे प्यासे मेरा तो गला सूखने लगा है। अरे यहाँ तो पानी है, कितना सुंदर झील है। इसे देखते ही प्यास बुझ रही है। रमन उस झील के पास चला जाता है। अरे ये तो एक छोटी सी मछली है, बहुत सुंदर दिख रही है। अरे मछली तो कहीं जा भी नहीं रही है, दोबारा मेरे पास आ रही है। हे युवक, तुम्हारा क्या नाम है? तुमने मुझे छुआ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। रमन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, मेरा नाम रमन है, लेकिन तुम तो एक मछली हो। तुम इंसानों की तरह कैसे बातें कर सकते हो? मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं तो परी हूँ जो पानी में रहती हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मुझे किसी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। लगता है तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। कहो क्या बात है? सोने की मछली, क्या मेरी तकदीर में सिर्फ रोना ही लिखा है? रमन, मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। डर का सामना करना, पीछे मत मुड़ना, उदास मत होना, हमेशा खुश रहना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना, थके का तुम सहारा बनना, पराया धन पास मत रखना, विनती प्रार्थना कभी मत ठुकराना। मेरी ये बातें हमेशा याद रखना, तकदीर को पड़ेगा खुद खुल जाना। उसके बाद रमन लकड़ियां लेकर घर की ओर निकल जाता है। अरे रमन के बच्चे, जंगल से लकड़ियां लाने में इतना समय लगता है क्या? दोपहर से शाम हो गया, कहां मर गया था? लकड़ियां पास में नहीं था चाचा जी,
इसलिए मुझे घने जंगलों के भीतर जाकर लाना पड़ा। अरे तू कामचोर है, कामचोर। तू जानता है कि जल्दी आएगा तो फिर तुझे कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए जानबूझकर तूने शाम कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए चचा जी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगा। रमन चाचा चाची का अत्याचार देखकर रात के अंधेरे में घर से निकल जाता है। अगले दिन सुबह रमन के चाचा रमन को ढूंढने जाता है। अरे ये रमन कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है। रमन, ओ रमन। तभी उसकी पत्नी भी वहां आ जाती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुसीबत से पीछा छूटा। अच्छा हुआ घर छोड़कर भाग गया। हाँ जी, बिल्कुल यही तो हम चाह रहे थे कि वो घर छोड़कर भाग जाए या फिर कहीं मर जाए। और देखो तो आज ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। इधर जंगल में रमन चला जा रहा था, तभी उसके रास्ते में एक शेर सामने आ जाता है। अरे ये क्या है? ये तो कोई शेर है। लगता है आज मेरा अंत होना निश्चित है। अब मैं क्या करूं? तभी उसे मछली की बात याद आती है। अरे हाँ, उस सोने की मछली ने कहा था कि डर का सामना करना, पीछे मत मुड़ना, चाहे जो भी हो मुझे यहीं खड़ा रहना चाहिए। मैं पीछे मुड़कर नहीं भागूंगा। अरे ये क्या? शेर तो भाग गया। सोने की मछली ने बिल्कुल सच कहा था। अरे भाई, आजकल तो चोरी करने में भी कोई मजा नहीं आ रहा है। अरे हाँ भाई, इस राज्य में तो सब भिखारी हैं। किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो भला हम क्या ही चोरी करेंगे? भाई, मैंने सुना है चंद्रपुर के राजा के पास बहुत सारे धन हैं और वहां के लोग भी अमीर हैं। तो फिर देर किस बात की भाई? हमें चंद्रपुर जाना चाहिए और वहीं अपने चोरी के कारनामों को शुरू करना चाहिए। दोनों चोर इतना कह के चंद्रपुर के लिए निकल पड़ते हैं। अरे अब तो मुझे बड़ी जोर की भूख लगने लगा है, प्यास भी लग रहा है। ये तो बहुत ही घना जंगल है। क्या करूं? कहां जाऊं? अरे हाँ, वो रहा। लगता है वो कोई खंडर है। कुछ भी हो, मैं थोड़ी देर वहां जाकर आराम कर लेता हूं। थोड़ी देर बाद दोनों चोर भी वही खंडर के पास पहुंचते हैं। भाई, मुझे लगता है ये राजा की पुरानी हवेली है। यहाँ जरूर कुछ खजाना हो सकता है। चलो जाकर खोदते हैं। ये कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो एक यात्री हूं, बस थोड़ी देर आराम करने आया था। हम राजा के आदमी हैं। तूने यहाँ आकर गलती कर दी, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद रमन को बांधकर चोर खुदाई शुरू कर देते हैं। महाराज की जय हो। अरे गुप्तचर, क्या समाचार है? महाराज, आपकी पैतृक हवेली में चोर घुस आए हैं। क्या तुम उस पुरानी हवेली की बात कर रहे हो? हाँ महाराज, उसमें कुछ बुरे लोगों की नजर पड़ चुका है। ये तो चिंता का विषय है। मंत्री जी, उन लोगों को पकड़ कर लाओ।
जी महाराज। मंत्री तुरंत पुरानी हवेली की ओर निकल जाता है और वहां पहुंचकर कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे थे? चोर घबराते हुए कहता है, मंत्री जी, हम यात्री हैं, यही थोड़ी देर आराम कर रहे थे। सैनिकों, इन तीनों को पकड़कर राज दरबार ले चलो। फिर सैनिक तीनों को पकड़कर राज दरबार ले जाते हैं। कौन हो तुम लोग और तुम तीनों मेरे हवेली पर क्या कर रहे थे? महाराज, हम तो एक यात्री हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम तीनों कोई यात्री हो। दिखने में तो तुम सब चोर लगते हो। बताओ तुम सब कौन हो? महाराज, मैं पहले एक अमीर व्यक्ति था। व्यापार में नुकसान होने के कारण मैं बर्बाद हो गया। काश कुछ पैसे मिल जाते। दूसरा चोर कहता है, महाराज, मैं एक साथी की तलाश में भटक रहा हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अच्छा, और तुम्हें क्या चाहिए लड़के? तभी रमन को मछली की बातें याद आती हैं। किसी के आगे हाथ न फैलाना। महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आकर सुकून की तलाश कर रहा हूं। मेरी तकदीर ने हमेशा मुझे धोखा दिया है। बस अब मैं जिंदगी से तंग आकर मरने जा रहा हूं। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैं सिर्फ उसी से मांगता हूं जो इस दुनिया को देता है। मैं किसी भिखारी से नहीं मांगता। आपके पास जो कुछ भी है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है। मेरा एक उसूल है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। माफ कीजिएगा महाराज, मुझे जो चाहिए आप वो नहीं दे सकते। ठीक है लड़के, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर महाराज एक चोर को 2 सोने की पोटली देता है और एक चोर को अपनी एक दासी दे देता है। फिर चारों वहां से जंगल की ओर चलने लगते हैं। अरे तू कितना मूर्ख है। तेरा जैसा मूर्ख मैंने नहीं देखा। जब राजा इतना दे रहा था तो तूने क्यों नहीं लिया? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे शांति चाहिए और मैं उसी की तलाश कर रहा हूं। महाराज, उस लड़के ने आपको कहा कि आप उसे कुछ नहीं दे सकते। ये आपका अपमान है। हाँ मंत्री, पहली बार किसी ने मुझसे इस तरह बात किया है। सैनिकों, ध्यान से सुनो। मुझे उस लड़के का सर चाहिए जो खाली हाथ है, और जिसके पास सोने के सिक्कों का थैला है उसे छोड़ देना। इधर सब जंगल में चलते जा रहे थे। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। भाई रमन, तू जरा मदद करेगा? मैं इन दोनों थैली को उठाकर थक गया हूँ। क्या थोड़ी देर के लिए तुम इन्हें रख सकते हो? रमन मछली की बातें याद करता है। थके का तुम सहारा बनना और थैली ले लेता है। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगा। अरे वो रहे वो तीनों। राजा ने कहा है मुझे उस आदमी का सर काटना है जो खाली हाथ चल रहा है। तभी पीछे से सैनिक आता है और एक चोर की गर्दन काटकर ले जाता है। सैनिक जाकर जिसके हाथ खाली था उसका सर काट देता है। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ भाई तुझे? किसने मार डाला? अरे झूठे मक्कार इंसान, ये तेरी चाल है? तू हम सबको मारना चाहता है? नहीं नहीं भैया, आप गलत सोच रहे हैं।
अब तीनों अपने आगे की सफर पर चल पड़ते हैं। अरे सुन, तेरे पास जो 2 थैले हैं वो मेरे दोस्त का था, अब उसमें मेरा अधिकार है, वो मुझे वापस कर दे। रमन फिर याद करता है, पराया धन पास मत रखना, और उसे सोने की थैली दे देता है। ठीक है भैया, ये लीजिए। सैनिक राजमहल में कटा हुआ सिर लेकर आता है। तब राजा कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने क्या कर दिया? मैंने कहा था कि खाली हाथ वाले का सर लाना है। महाराज, जब मैं गया तो उसके पास थैला नहीं था। इसका मतलब इसने थैला उसे दे दिया। सैनिक, तुरंत जाओ, जिसके पास सोने के सिक्के वाली थैली है उसका सर काट कर लाओ। जी महाराज। सैनिक अब फिर से उन्हें ढूंढने लगा। अरे हाँ हाँ, वो रहा। राजा ने कहा है कि मुझे सोने की थैली वाले का सर काटना है। सैनिक ने जिसके हाथ में सोने के सिक्के वाली थैली थी, उसका सर काट कर ले गया। अरे ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते दोनों का सर। हे भगवान, ये कौन सा नया मुसीबत है? रमन ये सब देखकर बहुत डर जाता है। तब दासी उसे कहती है, देखो, डरो मत। अभी जो सैनिक आया था वो राजा का था। जरूर मंत्री ने राजा को भड़काया होगा। नहीं, हम नहीं छुप सकते। हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। सैनिक राजमहल सर काट कर ले आता है। अरे मूर्ख, तूने फिर गलत आदमी का सर काट दिया। महाराज, आपने कहा था जिसके पास थैली होगी उसका सर काटना है, तो इसके पास थैली थी तो मैंने सर काट कर ले आया। अब तो महाराज भी गहरी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमने 2 निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी। महाराज, लगता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई देवदूत है। सैनिक, उस लड़के को अभी लाओ। जी महाराज। उसके बाद सैनिक रमन को राजमहल ले आता है। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें 2 बार मारने की कोशिश की और तुम बच गए। तुम्हें कौन बचा रहा है? महाराज, ये सब समय का खेल और कर्मों का फल है। जैसा कर्म वैसा फल, यही जीवन का सत्य है। महराज रमन से पछतावे के साथ कहता है, रमन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने बड़ी भूल कर दी। 2 निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवा दी। मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं? महाराज, जो चले गए उसे तो वापस नहीं ला सकते, पर आप इन दोनों मरे हुए लोगों के घरवालों को मुआवजा दीजिए। इससे आपका मन भी हल्का होगा और इन दोनों के घरवालों को आर्थिक मदद। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। रमन, क्या तुम मेरे मंत्री बनोगे? मेरी तुमसे प्रार्थना है। रमन मछली की बातें फिर से याद करता है। विनती प्रार्थना कभी मत ठुकराना, मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। और रमन हाँ कह देता है। जी महाराज, मुझे मंजूर है।
तभी रमन के चाचा चाची को भी दरबार में सैनिक ले आते हैं। चाचा और चाची, आप दोनों यहाँ कैसे? इन सब को हमने बुलाया है रमन। हमें पता चल गया कि इन्होंने तुम्हें प्रताड़ित किया। अब इन्हें सजा मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। भले ही इन्होंने अत्याचार किया हो, लेकिन यही मेरे अपने हैं और इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है रमन, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज रमन सोचता है और अपने मन में कहता है, अगर वो मछली और उसकी बातें मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरा क्या होता। धन्यवाद सोने की मछली, मेरी जिंदगी बदलने के लिए। ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द क्रेजी टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें।